राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब मऊ रेलवे स्टेशन पर कथित अनधिकृत निरीक्षण और मीडिया शो के मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर के खिलाफ 20-25 अज्ञात लोगों और जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा घोषी सांसद राजीव राय की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा रेल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया। विगत 19 मार्च 2025 को अरविंद राजभर अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों के साथ मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे। फिर उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि वहां पर बिना परमिशन किए गए और जिस तरीके से वहां पर स्थिति बन गई उससे बाधा उत्पन्न हुई, जिससे यात्रियों को रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। तो वहां के सांसद ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जहां अधिनियम की धाराओं 145, 146 व 147 के तहत मुकदमा संख्या 142/2025 दर्ज किया गया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। अब लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या कार्रवाई हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल इस पत्र के लीक होने को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कदम उठाएगा या ये मामला भी सियासी जोड़ तोड़ और दबाव में भी दबा दिया जाएगा। जवाब भविष्य के गर्भ में है। अब पूरा मामला अब न सिर्फ राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और दुरुपयोग के बीच की खाई को भी उजागर कर रहा है। घोषी सांसद पर हाल ही में एक यादव समाज के व्यक्ति की जमीन हड़पने के आरोप में वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सूत्रों का मानना है कि इस मामले में घिरी छवि को बचाने के लिए सांसद राजीव राय ने आरपीएफ के गोपनीय पत्र को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कराने की साजिश के आरोप लग रहा है, जिसमें वे स्वयं एडमिन है। इससे न केवल आरपीएफ की जांच की गोपनीयता भंग हुई, बल्कि सरकारी प्रक्रिया में भी अवरोध उत्पन्न हुई। अब जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है वो सब चर्चा का विषय है, लेकिन जिन धाराओं में इनके खिलाफ आगे शिकायत दर्ज हुई है, अगर वो कार्रवाई की जाती है, कल को अरविंद राजभर गिरफ्तार किए जाते हैं, तो समझने वाली बात है कि ऐसे में ओपी राजभर क्या करेंगे। देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए सरकार के साथ हैं, लेकिन पहले उन्होंने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात करी। वहीं दूसरी तरफ मऊ उपचुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारने की बात करी, जबकि बीजेपी ने कहा कि दिल्ली आलाकमान फैसला करेगा। यानी कि ओम प्रकाश राजभर की थोड़ी बहुत पार्टी विरोधी गतिविधियां नजर आई। गठबंधन का धर्म निभा रहे नहीं निभा रहे, ये सवाल है। वहीं अगर अरविंद राजभर की गिरफ्तारी हो जाती है तो एक और सवाल जो उठ रहा है कि मऊ में अरविंद राजभर कैंडिडेट बन सकते थे, वहां से भी इनको पीछे करने की कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा सकती है। फिर उसके बाद ब्रजेश सिंह को आगे लाने की बात हो रही थी। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में राजभर करेंगे क्या वो एनडीए सरकार से गुहार लगाएंगे? क्या वो योगी मोदी जी से गुहार लगाएंगे कि जो भी कुछ कार्रवाई होने की बात हो रही है अरविंद राजभर पर, उनका साथ दें और उनको बचाएं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि एनडीए सरकार के साथ हैं ओपी राजभर, और तब शिकायत दर्ज हुई और उस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, जबकि कुछ मामलों में राहत बरती जा सकती थी, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं दिख रही। ऐसे में भले ही सपा के सांसद ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो, लेकिन अरविंद राजभर को फंसता देख बीजेपी भी इस मामले में ओपी राजभर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे लाने का काम कर सकती है। जो ओपी राजभर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, मऊ में अकेले उतरने की बात रख रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने माना कि ओपी राजभर अगर दोबारा अखिलेश के साथ गठबंधन में जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन इस मामले में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।